हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि हम शरद पूर्णिमा कैसे मनाते हैं और उस दिन क्या करते हैं। तो ये है मेरी गाय यहाँ पर, और मेरे ससुराल में शरद पूर्णिमा को गायों को खिचड़ी और घी खिलाते हैं, और मेरे मायके में शरद पूर्णिमा को गाय को माला भी पहनाते हैं फूलों की, और पूजा करते हैं और उनको खिचड़ी भी खिलाते हैं। तो मैंने अपनी गायों की वीडियो बनाई थी खिचड़ी खिलाते खिलाते, तो मेरे से डिलीट हो गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मैंने अपनी बुआ जी को बोला था, उनके 2 बच्चियाँ पैदा हुई है गाय के, और उनको बोला था मैंने कि आप जब इनकी पूजा करेंगे तो थोड़ी सी क्लिप मुझे भेज देना। तो मेरी बुआ जी ने उन जुड़वा बच्चियों की क्लिप भेजी है, तो उसको मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और मैंने जो अपनी गायों की वीडियो बनाई थी तो मेरे से डिलीट हो गई है। और ये है मेरी गाय पर, जैसे कालू है और यहाँ पर गौरू है। तो गौरू देखिए कितनी कमज़ोर हो गई है बीमार होने के बाद, और कट्टू भी, ये भी कमज़ोर हो गई है। मैं अभी खेत में थी और वहाँ पर टमाटर तोड़ रही थी, तो टमाटर मैंने तोड़ दिए हैं और अब मैं इनको पानी पिला करके अंदर बांध लूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, तो इनको बहुत तेज़ धूप लगती है। तो मैं इनको अंदर करके फिर जाऊंगी घास को। और अभी दिन के बजे हैं 11। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे मेरे मायके में शरद पूर्णिमा मनाते हैं और उस दिन क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंस और कल्पना खेल रहे हैं दोनों। और ये देखिए जो माला बच्चों ने गाय को बना दी थी, तो फिर मेरी सासू माँ जी ने बोला कि हमारे यहाँ पर शरद पूर्णिमा को माला नहीं पहनाते गायों को। तो इनसे बच्चे खेल रहे थे अब, और इन्होंने बना दी थी कि हम अपनी गायों को माला पहनाएंगे। तो फिर बाद में इन्होंने ये खेले इन माला के साथ, फिर गायों को नहीं पहनाई और खिचड़ी खिलाई थी, तो उसकी वीडियो भी मेरे से कट हो गई थी। और ये यहाँ पर नानी जी है मेरी बुआ जी के सासू माँ जी, तो इनकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और ये बैठे थे यहाँ पर कुर्सी पर। और ये है इनकी दीदी जी की जुड़वा बच्चियाँ, तो इन्होंने सीधा फ़ोन पकड़ के ये बनाई है वीडियो, तो थोड़ी थोड़ी ऐसे ही आ रही है, और पूरी से इसमें नहीं आ रही है पूरी स्क्रीन में। तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी इनको पता नहीं है कि कैसे बनाते हैं। और ये है इनकी जुड़वा बच्चियाँ, और साथ में इनकी माँ है बच्चियों की, और बहन भी है। तो ये देखिए कैसे करते हैं हमारे, मतलब मेरा मायका और दीदी मेरी बुआ जी 2-3 किलोमीटर दूर है मायके से। उनका ससुराल वहीं पर है, 2-3 किलोमीटर दूर है मायके से। तो हमारे एक जैसे ही रिवाज है मायके में और बुआ जी के घर में, यानी कि बुआ जी के ससुराल में। तो यहाँ पर दीदी जी इनको ये देखिए उठा रही थी, कि नीचे सोई हुई थी, तो इनको उठा रहे हैं। और पहले इनको तिलक लगा लेंगे दीदी जी। तो इन्होंने इनको तिलक लगा दिया, उसका क्या बोलते हैं उसको, हम अपनी भाषा में कुंगू बोलते हैं, कुमकुम का। और फिर ये देखिए इन्होंने भी माला बनाई थी गायों के लिए। और
तो अब अलग अलग रिवाज होते हैं अपने अपने। ना तो यहाँ पर दीदी जी पहले सबसे बड़ी वाली गाय को माला पहनाएंगे। बड़े वाली को नहीं पहनाई इन्होंने, पहले बच्ची को पहनाई जो बड़े वाली बच्ची है। ये भी इसी गाय की है जिसके 2 बच्चियां पैदा हुई है, तो इसी गाय की ये बच्ची भी इसी गाय की है। और अब पहना रहे हैं गाय को। तो देखिए 2 बच्चों को जन्म दिया है इसने, और ये भी बेचारी कमज़ोर जैसी हो गई है। तो अब धीरे धीरे हो जाएगी ये भी, जैसे खाना पीना खिलाते रहेंगे तो धीरे धीरे अच्छी सेहत हो जाएगी इसकी भी, गाय की। क्योंकि अभी 2 बच्चे थे इसके पेट में, तो कमज़ोरी तो आ ही जाती है। ऐसा हुआ कि बेचारी स्वस्थ रही और अच्छे से हो गए बच्चे दोनों। और अब पहनाएंगे दीदी जी इनको, बच्चियों को छोटी छोटी। गंगा और जमुना नाम है इनका रखा हुआ इन्होंने। तो ये देखिए हम इनको पहना रहे हैं और कितनी प्यारी है, एक जैसी है दोनों। जाऊंगी मैं कभी अपने बुआ जी के घर में तो इनकी वीडियो आपके साथ भी शेयर करूंगी। वैसे मधु दीदी जी ने भी वो भी गए थे ना, मायके गए थे दीदी। तो मेरा और उनका मायका एक ही जगह पे है। तो मेरी दीदी और मतलब मेरी बुआ जी और मधु दीदी जी इकट्ठे पढ़ते थे, तो इनकी आपस में पहले से जान पहचान है। तो फिर दीदी ने भी बनाई थी, मधु दीदी जी ने भी वीडियो इनकी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी जाऊंगी कभी अपने मायके में तो इनकी वीडियो जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। तो दीदी जी ने इनको माला पहना दी और तिलक भी लगा दिया और खिला रहे हैं। ये छड़ दे डबरू ये सगे पर खाले खिंडती है से। तो अब इसने नहीं खाई, बड़ी वाली गाय ने नहीं खाई खिचड़ी, क्योंकि इसमें घी डाला हुआ था। तो बड़े वाली बच्ची को खिलानी पड़ी दीदी जी को। और ये था धूप, तो इन्होंने पूजा कर ली इनकी और माला भी पहना दी। अब धूप लगाएंगे दरवाजे के पास। कौन नानी जी ने पकड़ा था, तो इनको भी अभी। तो फिर मैंने गायों को पानी ही पिलाया और उनको अंदर नहीं बांधा। मैंने सोचा कि पहले टमाटर का ही काम निपटा लेती हूँ, बाद में बांधती हूँ उनको अंदर। तो मैंने गायों को पानी पिला दिया था और फिर मैं फिर से चली गई थी खेत में। और पहले मैंने एक क्रेट तोड़ दी थी और बाद में फिर से तोड़े थोड़े से, क्योंकि यहाँ पे पक्षी खा देते हैं। और आजकल मेरे पतिदेव जी भी घर में नहीं है और मुझे भी जैसे सॉस वगैरह भी बन जाती है, इसकी चटनी भी बन जाती है। हम चाहे जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं, पर आजकल टाइम नहीं है क्योंकि खेतों में भी बहुत ज़्यादा काम है और ब्याह शादियाँ भी चली है। तो खेतों का ही काम बहुत ज़्यादा है और हम घर में फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे भी तो यहाँ पर पक्षी ही खा रहे हैं इनको, और हम दे देते हैं, चाहे कम रेट में लेंगे या फिर ज़्यादा रेट में। तो 5-6 दिन पहले मैंने एक क्रेट पहले तोड़ी थी, तो वो भी 400 रुपये की गई थी। और
चलो 400 रुपये की भी चले जाएगी तो भी अच्छा है। वैसे भी ये खेत में ही सड़ते रहेंगे और इनको पक्षी खाते रहेंगे, क्योंकि पतिदेव जी के पास भी टाइम नहीं है और मुझे भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि आजकल फसल का काम है तो बच्चों का भी पढ़ाई का ज़रूरी है और फसल का भी। तो टमाटर लगा तो दिए, पर हमारे यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर रोड साइड नहीं है और फिर हमारे फसल ऐसे ही ख़राब हो जाती है। जैसे टमाटर है, अगर यहाँ पे गाड़ी आती तो हम 40-50 हज़ार के टमाटर बेच सकते थे। फिर मैं भी ऐसे ही रह जाती हूँ और पतिदेव जी कभी कहीं रहते हैं तो कभी कहीं रहते हैं, शादी को कभी फंक्शन कभी कुछ, तो खाना बनाने चले जाते हैं लोगों के घर में। और फिर मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या क्या करूँगी। और फिर हमारे यहाँ से जैसे मेन रोड भी दूर है तो फिर मैं उठा के भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि घर में फिर पशुओं का भी बहुत सा काम होता है और बच्चों का भी। तो फिर ऐसे ही हमारी फसल ख़राब हो जाती है। और ये देखिए मैंने 1 क्रेट इसमें थैली में भर दिया और थोड़े से और थे तसले में, तो इनको मैंने भर दिया और इनको मैं रख के आऊँगी रास्ते में और वहाँ से आकर के वो दुकान वाले ले जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि टमाटर का काम ही निपटा लेती हूँ और इनको मैंने पानी पिला दिया था, उसके बाद मैं इनको भी अंदर बांध लूँगी। तो ये देखिए टमाटर मैंने बोरी में डाल दिए, क्योंकि फिर क्रेट हमारे को फिर से चाहिए होती है। और बोरी में भर के रख दिए थे मैंने। धूप तो अब ठंड हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, पर इनको मक्खियाँ काटती है। कट्टू को ज़्यादा काटती है क्योंकि इनके बाल कम होते हैं, तो गायों को तो थोड़ा कम भी काटती है मक्खियाँ, पर इन भैंसों को बहुत ज़्यादा काटती है। तो इसको जल्दी अंदर करना पड़ता है। और ऐसे अब ठंड भी हो चुकी है। तो ये कल्पना बना रही थी वीडियो आज, और यहाँ पर रख दिए थे मैंने बांध करके। और फिर वो आएंगे अपने आप दुकान वाले और ले जाएंगे, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर बहुत टाइम लग जाना था अगर मैं उनको यहाँ पर उनका वेट करने लगती। तो उनको फ़ोन कर दिया था और वो अपने आप ले जाएंगे इनको, और मैं करूँगी घर में जा कर के काम। अब मैं पशुओं को अंदर बांध लूँगी और फिर थोड़ी बहुत घास भी काट लूँगी और फिर शाम को जाएंगे हम शादी को। तो घर में भी बहुत सारे काम हैं और भी। तो इसको मैंने अच्छे से बांध दिया बोरी को। और अब वो ले जाएंगे दुकान वाले। तो ये देखिए मैंने बांध दी बोरी, और ये कल्पना चली गई थी घर को आगे आगे दौड़ करके। और ये है हमारे यहाँ के पहाड़, और देखिए पत्थर की दीवार कितनी प्यारी लगती है। और इसमें ना कोई सीमेंट लगाया गया है और ना कोई जैसे पकड़ के लिए पत्थरों की चिनाई की गई है। तो तब भी देखिए कैसी दीवार है, ऐसा लगता है कि ये सीमेंट से बनाई हुई हो। और ये है बाड़ीधार। तो यहाँ पर मैं घास लेकर के आ गई थी, और ये मिर्ची कई दिनों से निकाली थी पौधों से, और इनकी क्या बोलते हैं इनको डंडियाँ जैसी कट करने को थी। तो फिर मैं आकर के इनको कट करने लग गई थी। आज मैंने टमाटर वगैरह ही तोड़े और फलियाँ वगैरह नहीं मेरे से लाई गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था घर में ही।
तो अब कल तक फलियां भी निकालनी पड़ेगी राजमा की और उनकी सतरंगे माँ की। तो देखिए ऐसे हम कट करते हैं और ऐसे फिर ऐसा होता है कि अच्छे से इनकी सफाई हो जाती है मिर्चों की, और रखने के लिए भी थोड़ा इकट्ठी जैसी हो जाती है। अगर हम इनकी डंडल भी साथ रखें तो बहुत ज़्यादा लगती है देखने को भी। और यहाँ पर प्रिंस और कल्पना खेल रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। ये यहाँ पर मैंने कुछ सतरंगे माँ रखे हैं लेंटर के ऊपर, और कुछ बाथू है, कुछ राजमा की दालें हैं वो जो जिनके दाने निकाल दिए हैं। तो ये वीडियो मीनाक्षी ने शूट की है और इसने ऐसे ही की है, थोड़ा थोड़ा ही। और यहाँ पर आंगन में भी कुछ मिर्ची डाली है सुखाने के लिए, और कुछ है वो पहाड़ी राजमा। ये है सतरंगे माँ, इनको मैंने अभी सुखाने के लिए रखा है। और ये है फलियाँ पहाड़ी राजमा की, ये मक्की है। तो ऐसे ही है, अभी थोड़ी थोड़ी फसल सब कुछ इकट्ठा करके रखी है। और अभी